जय हिंद दोस्तों। आज हम ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करी जाती, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसके सदस्य देश कितने, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब तुम ये सोच रहे होंगे यार मैं कि अचानक से मुझे क्या हुआ कि मैं ये संगठन डिस्कशन करने लगा तुमसे। तो दरअसल अभी एक रिपोर्ट जारी करी गई जिसका नाम है भारत रोजगार रिपोर्ट। भारत रोजगार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है? ये करी गई है ILO प्लस मानव विकास संस्थान, मानव विकास संस्थान के द्वारा यह रिपोर्ट जारी करी गई। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में जितने भी बेरोजगार हैं उनमें से 83% युवा बेरोजगार हैं। अब जैसे इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत में मान लो 100 लोग बेरोजगार हैं, पूरे भारत में से 100 लोग बेरोजगार हैं, तो उन 100 में से जो 83 है वो क्या है? युवा है, जिनकी उम्र क्या है? 18 से 65 साल के बीच में है। तो वे 83% बेरोजगार हैं। देखो, बेरोजगारी तो फैलेगी क्योंकि कोई सा भी बड़ी मुश्किल में तो एक आध वैकेंसी आती साल भर में। वैकेंसी आने के बाद बहुत मुश्किल में, बहुत मिन्नतों के बाद पेपर होते हैं। पेपर के बाद वो लीक हो जाता। लीक होने से क्या होता? डेट बढ़ जाती, साथ में स्टूडेंट की एज भी बढ़ जाती। अगली बार वो अप्लाई करने के काबिल ही नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हमारे देश में घटित हो रही। तो इस वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में जो माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या थी 2022 में, वो कितनी थी? 35.2%, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई? 65.7% हो चुकी है। तो ये इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे देश में ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं, मतलब जो अनपढ़ हैं वो बेरोजगार हैं। हमारे देश में जो उच्च शिक्षा प्राप्त या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त छात्र हैं या स्टूडेंट हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो उनकी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में, जो कि हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। बहुत अच्छे टाइम पे एक रिपोर्ट आई है इलेक्शन के टाइम पे, जो कि इलेक्शन पर अपना इम्पैक्ट जरूर डालेगी, क्योंकि बेरोजगारी से आजकल हर कोई परेशान है। मैं भी परेशान हूं, तुम भी परेशान हो। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बता दिया मैंने, स्थापना कब हुई थी? स्थापना बता देते हैं, 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। वर्साई की संधि का नाम तुमने सुना होगा। तो उस संधि के द्वारा जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, पहला तो वो जब बना जब दूसरा हो गया, पहला वो केवल विश्व युद्ध था उस समय तक वो, तो वर्साई की संधि हुई थी। उस संधि के द्वारा 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कर दी गई थी और भारत उसका फाउंडिंग मेंबर था, यानी कि संस्थापक सदस्य था। कैसी एजेंसी है? UNO की एक एजेंसी है जिसे बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशन एजेंसी। यानी कि अगर कोई तुमसे पेपर में प्रश्न पूछ ले कि यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी एजेंसी कौन सी, तो कौन सी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखना। हमारे देश में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ये तुम्हें पता नहीं? पता? तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये मजदूरों के लिए ही काम करता। ये देखता है कहीं पे बच्चों से बाल श्रम तो नहीं करवाया जा रहा, जबरन उनसे मजदूरी तो नहीं कराई जा रही, कहीं पे बंधुआ मजदूरी तो नहीं हो रही, जबरदस्ती महिलाओं से मजदूरी तो नहीं कराई जा रही। जो ऐसा होता है ना, कहीं पे जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसमें पहले क्या होता था, ये खदान थी तो उसमें बच्चों से भी मजदूरी कराई जा रही थी। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे उनसे मजदूरी कराई जाती थी। और जो आदमी या महिलाएं थी उनसे भी मजदूरी कराई जाती थी। तो देखो, जो मजदूर हैं इनके भी कुछ अधिकार हैं, और उन अधिकारों की बात कौन करता? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करता। ये बोलता कि भाई साहब, पूरे विश्व से जितने भी इसके सदस्य देश हैं सबसे ये बोलता कि तुम देखो, कुछ भी करो, अपने देशों में मजदूरों का उत्पीड़न मत करो, चाहे कुछ भी करो या मत करो। तो ये इसके द्वारा बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से मजदूरों का एक संगठन इसे तुम बोल सकते हो। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में। और नोबल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज इसे मिल चुका है 1969 में। 1969 में इस संगठन को क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज। सदस्य देश इसमें टोटल कितने? 187 सदस्य देश है, जिसमें से 186 तो UNO के सदस्य ही हो गए। UNO में कितने? 193 तो है।
तो 193 से 186 तो इसके ही हो गए, प्लस एक कुक आइलैंड और है जो 2015 में इसका पार्ट बना था, तो ये भी याद रखना। अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो इसके अध्यक्ष हैं, 2022 से अब तक ये इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बनते हैं तो उस पर तुम नजर रखना, अखबार तो तुम पढ़ते ही होंगे। अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। रिपोर्ट देखो, ये जो रिपोर्ट जारी करी गई, ये भारत रोजगार रिपोर्ट, ये इन्हें मानव विकास संस्थान के साथ मिलकर जारी करी, लेकिन ये कुछ रिपोर्ट है जो सेपरेटली भी जारी करता। कौन कौन सी? जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वर्क और ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट हैं जो ये अपने आप खुद से तैयार करता, खुद से ही जारी करता। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका। देखो, इसके कुछ कन्वेंशन है, कुछ सम्मेलन है जिससे पेपर यूपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया। बाल श्रम उन्मूलन, ये प्रश्न पूछा गया था कि कन्वेंशन नंबर 138 और 182 किसके बारे में बात करता? तो ये किसके बारे में करता? बाल श्रम उन्मूलन के बारे में बात करता। ऐसी इसका एक और कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 29 और 105, जो कि जबरन या अनिवार्य श्रम उन्मूलन की बात करता। तो इसके ये कुछ कन्वेंशन थे। हालांकि इसके टोटल 10 कन्वेंशन ऐसे हैं जिससे प्रश्न पूछा जा सकता। अगर तुम कहोगे तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे केवल मैंने 2 ही डिस्कस करे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्कस करता वीडियो लंबी हो जाती थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पे मैंने जो इसका एक तरीके से पूरा स्टैटिक पोर्शन था वो तुम्हें कवर करा दिया। अब तुम्हारा एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं छूटने वाला। तो दोस्तों, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।